नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। यह इंस्टीट्यूट एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी ऐसा इंस्टीट्यूट जो अपने डिसीजंस खुद लेता है, और यह इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब देख लेते हैं कि कौन सी वैकेंसीज इस इंस्टीट्यूट ने निकाली हैं। सबसे पहली वैकेंसी है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इसकी सिर्फ एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी है मास्टर्स डिग्री, किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, लेकिन 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 15 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर अकाउंट्स में, एस्टेब्लिशमेंट में, परचेज एंड स्टोर्स इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें से मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी पोजीशन पर होना चाहिए जिसका ग्रेड पे 4200 हो, या फिर 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड पे जिसकी 4600 हो, या फिर 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जिसकी ग्रेड पे 4800 हो, या फिर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जिसकी ग्रेड पे 5400 हो। नेक्स्ट है एज लिमिट। एज लिमिट होनी चाहिए 45 ईयर्स। नेक्स्ट वैकेंसी है सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट की। इसकी 3 वैकेंसीज हैं। ये तीनों ही जनरल कैटेगरी के लिए है। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म प्रोडक्शन में, और साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश में अच्छी कमांड होनी चाहिए। फिर है एज लिमिट। एज लिमिट है इसकी 35 ईयर्स। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन की। इसकी 10 पोस्ट हैं, जिसमें से EWS की 1 वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की 7 है, एक्स सर्विसमैन की 1, OBC और SC की 1 पोस्ट है। पे मैट्रिक्स लेवल 5 है इसका। और इन 10 वैकेंसीज में से भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 3 पोस्ट सेपरेट हैं, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट हैं, और सिविल इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3 साल का डिप्लोमा किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच में, साथ साथ 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 55% मार्क्स होने चाहिए। इसकी एज लिमिट है 35 ईयर्स। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। नेक्स्ट है एस्टेट असिस्टेंट की। इसकी 1 पोस्ट है। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियर में, और 55% मार्क्स होने चाहिए। 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट है 35 ईयर्स। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 10 मई 2021। एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है। जनरल और OBC कैंडिडेट की है 750 रुपये। अगर कोई कैंडिडेट 1 से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे हर पोस्ट के लिए अलग फ़ीस पे करनी होगी, और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। SC, ST और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और ये 5th पॉइंट में बताया गया है कि एज लिमिट किस डेट को देखी जाएगी। तो बताया गया है कि सीरियल नंबर 1 पर जो डेट दी गई है उस दिन आपकी एज देखी जाएगी। आपकी एज 10 मई 2021 को कंसीडर की जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 12th पॉइंट में कहा गया है कि कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको भेजना नहीं है। आगे देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी पोस्ट है, तो इसके लिए कैंडिडेट्स भी बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 10th क्लास के लिए 10% मार्क्स होंगे, +2 के लिए 10%, ग्रेजुएशन के लिए 20%, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20%, और इंटरव्यू के 40% मार्क्स। इस तरह से 100% मार्क्स की वेटेज होगी। जो बाकी की पोस्ट हैं सीनियर प्रोडक्शन असिस्टेंट, टेक्नीशियन और एस्टेट असिस्टेंट के लिए, उसके लिए एक रिटन एग्ज़ाम होगा। 1 पोस्ट के लिए 30 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अगर 2 पोस्ट हैं तो 60 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके लिए पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन 60% वेटेज होगी, रीजनिंग और मैथमेटिकल स्किल्स की 10%, कंप्यूटर अवेयरनेस 20% और इंग्लिश लैंग्वेज की 10%। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर 26 पॉइंट में रिटन एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। आपका रिटन एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होगा,
जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टाइम होगा 2 आवर्स का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है जनरल कैटेगरी के लिए और 45% मार्क्स हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब देख लेते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको NITTRCHD.AC.in वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको इस वेबसाइट की राइट हैंड साइड पर जाना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपको जॉब्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जॉब्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ये होम पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको नीचे जाना है। यहाँ आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा एक होम पेज खुल जाएगा। यहाँ दी गई सभी इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड कंफर्म करके कैप्चा भर के आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन करके आप अपनी पूरी डिटेल भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरते हुए कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।